खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले में आज भाजपा नेता अशोक शर्मा ने राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह पर सत्ता का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता शर्मा ने कहा कि हाल ही में गांव विंतीपुरा में 2 बालिकाओं की नदी में डूबने से मौत हुई थी। दोनों बालिकाओं को परिजनों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि को मृतक बालिकाओं के परिजनों को राजाखेड़ा उपखंड प्रशासन द्वारा मनिया तहसीलदार को पूर्व वित्त मंत्री के घर भेजकर चेक दिलाए गए थे, जिसे भाजपा के नेता शर्मा ने अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से वितरित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता शर्मा को मालूम नहीं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रद्युमन सिंह वर्तमान में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने आज रविवार को निज निवास पर प्रेस वार्ता कर राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और उनके पुत्र वर्तमान कांग्रेस विधायक सहित बोहरा पर सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त 21वीं सदी का चल रहा है, लेकिन प्रद्युमन सिंह 20वीं सदी के सिस्टम को लेकर काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि प्रद्युमन सिंह पूर्व वित्त मंत्री हैं। शर्मा ने कहा कि गांव विंतीपुरा में 2 बालिकाओं की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हुई थी। दोनों बालिकाओं के परिजनों को राज्य सरकार ने 1-1 लाख रुपए से सहायता राशि स्वीकृत की थी, लेकिन मृतक बालिकाओं के परिजनों को राजाखेड़ा उपखंड प्रशासन का तहसीलदार पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह के घर पर लेकर पहुंच गया, जहां पीड़ितों को निज निवास राजकीय सहायता राशि के चेक दिए गए, जो पूरी तरह से गैरकानूनी एवं अनाधिकृत है। अगर पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह अपने घर से अर्थात अपनी निजी संपत्ति से सहायता राशि प्रदान करे, वह अलग बात है, लेकिन राज्य के खजाने से स्वीकृत की गई राशि का इस प्रकार घर पर वितरण करना पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। भाजपा नेता शर्मा ने कहा कि अगर विधायक रोहित बोहरा के पिता होना भी विधायक है, तो राजस्थान में 200 विधायक के 200 पिता भी विधायक माने जाएंगे। शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को किसने अधिकार दिया कि विधायक रोहित बोहरा के पिता के घर पहुंचकर उसे चेक दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कब तक राजाखेड़ा का उपखंड प्रशासन सत्ता के अधीन होकर गैर कानूनी काम करता रहेगा। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को समय के हिसाब से अब बदलना होगा। शर्मा ने कहा कि अब गुलामी के नजरिए से धौलपुर को देखना बंद कर दीजिए। 20वीं सदी में धौलपुर से उनके पिता बनवारी लाल शर्मा और प्रद्युमन सिंह मंत्री बने थे। पूर्व वित्त मंत्री की राज करने की भूख खत्म नहीं हो रही है। 20वीं सदी की तरह धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को देखना बंद कर दो। शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, अगली बार इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी पीड़ित को सहायता राशि देनी है तो खुद के घर एवं निजी संपत्ति से शौक से दीजिए, लेकिन राजकीय कोष से इस प्रकार का काम करना अशोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार के घोड़े पर बैठकर घिनौनी राजनीति नहीं हो सकती है। शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि कब तक सत्ता की गुलामी करते रहोगे। प्रशासनिक अधिकारी विधायक रोहित बोहरा और उसके पिता प्रद्युमन सिंह के अधीन होकर जनता का शोषण कर रहे हैं। विधायक रोहित बोहरा को लालच दिखा तो वही आदमी जींस पहनकर जैसलमेर में कांग्रेसियों MPL के कैंप में पहुंच गए और रोहित बोहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाकर सफाई देने लगे कि मैं कांग्रेसी हूं। शर्मा ने विधायक रोहित बोहरा पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इशारों में कह डाला, जो इंसान सचिन पायलट का नहीं हुआ वह अधिकारियों का क्या हो सकता है। आप एक्स हैं, अकेले आप एक्स मिनिस्टर नहीं है। 20वीं सदी में राजस्थान में धौलपुर से 2 मंत्री बने थे, आप भी बने और मेरे पिता बनवाला जी बने। लेकिन इस उम्र में जब दोनों आप 80 साल से ऊपर हो चुके हैं तो इसको नहीं छोड़ना चाहोगे। ये आपकी जो राज करने की इंतहा है, ये भूमिका कब खत्म होगी? किस अधिकार से आपने चेक दे दिए? ये आपको सोचने वाली बात है। बाबूजी, मैं मानता हूं कि आपका सम्मान है, बनवारी लाल जी का सम्मान है, पर आपका कोई कद नहीं है, आपका कोई पद नहीं है। आप 20वीं सदी के नजरिए से धौलपुर को, राजस्थान को राजाखेड़ा छोड़ना बंद कर दो। एक शेर के माध्यम से मैं आपको आपकी हकीकत दिलाना शुरू करूंगा कि सम्मान का मतलब नहीं कि आपके हथियार बढ़ाए। जिंदगी भर गाले वही भूल करता रहा, जिंदगी भर गाले यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहा। बाबूजी, आपका सम्मान सभी करते हैं, मैं भी बीजेपी में जाने के अलावा आपका सम्मान करता हूँ। अब आपका अधिकार नहीं है, इसको छोड़ो। अगली बार आप ये गलती मत दोहराना। आपको वाकई में किसी को देने का शौक है तो आप बहुत संपन्न हैं, धनढ्य हैं, पैसे वाले हैं। उस आदमी को अपने घर बुलाओ और 5 लाख का चेक दो, उसमें हम भी आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन दो तो कि राजस्थान राज के घोड़े पर बैठ के आप जो सवारी करना चाहते हो मत करो।
खत्म हो चुका है, इस ढोंगी राजनीति को छोड़ दो, खत्म बात है। दूसरी बात, अब मैं प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, तुम अपना चश्मा कब तक साफ करोगे भाई? कब तक गुलामी करते रहोगे? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं 50 साल से मेरा परिवार राजनीति में है। जब जब किसी अधिकारी को ट्रांसफर की जरूरत होती है, विधायक का सांसद की डिजायर लेता है और उसका अपॉइंटमेंट सिस्टम के हिसाब से होता है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने विधायक के कहने से, मंत्री के कहने से, डिजायर के कहने से मनपसंद जगह पर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप जिस आदमी से ऑब्लाइज फील करते हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसके कहने से बहुत अच्छे काम करो, कोई गलती नहीं। लेकिन आप उसके कहने से कोई गलत काम कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, लोगों का अन्याय कर रहे हो, ये नहीं झेला जाएगा। मेरे कहने से भी काम करते हैं, विधायक के कहने से भी काम करते हैं, एक्स एमएलए के कहने से भी काम करते हैं, सांसद के कहने से काम करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उसको अधिकार है कि किसी की बात सुने और नीतिगत न्यायपूर्ण काम करेगा तो सम्मानजनक है। लेकिन अगर वो किसी के कहने से गलत काम करता है, शोषण करता है, तो उसको अपना नजरिया साफ कर लेना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब जनता जाग उस आदमी से कहना चाहता हूं जो इस तरह का नैतिक दबाव देना चाहता है कि मेरे भाई तू तेरा काम कर, खूब मान, नेता की मान, एमपी की मान, एमएलए की मान, अच्छे काम कर, लेकिन तूने मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर इस तरह का दबाव दिया तो ध्यान रखना, शाम को 5 बजे तब तू जेब में हाथ डालेगा, जब बाहर हाथ निकलेगा तो रंगीन होगा, पिंक होगा, तू नहीं समझ पाएगा कि वो जेब में तेरी चीज रखी है क्या, और आधे घंटे में तू जेल के अंदर बंद होगा। मुझे इस बात के लिए मत कराओ कि मैं आपके खिलाफ वो करूं जो नहीं करना चाहता हूं। और स्मरण रहे, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस आदमी के मानसिक चश्मे को लगा के आप देख रहे हैं ना, भूल जाओ। मैं उस आदमी का चरित्र बताना चाहता हूं। आज से 1-1.25 साल पहले वो राजस्थान राज्य में जिनके साथ मैंने भी काम किया, उनकी टीम में जाके गुड़गांव के अंदर बरमूडा जो छोटी निक्कर है उसको पहन के फुटबॉल खेल रहा था। जब उसका स्वार्थ उस पर हावी हुआ, लालच मिला, तो वही आदमी उसी मंत्री को जयपुर के अंदर छोड़ के जीन्स पहन के जैसलमेर की वादी में कॉफी पी रहा था और सफाई दे रहा था कि मैं कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस ही तो वो था ही। ये आदमी किसी का नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है। और ध्यान रखना, जब आदमी का नुकसान होता है, कोई किसी अधिकारी के साथ नहीं चलता, कोई किसी कर्मचारी के नहीं चलता। और जिस आदमी की गलती की, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा दो, अगर आपका नुकसान हो गया तो आपकी इतनी स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक रूप से आपके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता। हम नहीं कह रहे कि करो, अच्छा करो, और अब किसी का हुआ तो फिर मजबूरन हमें उन लोगों का घेराव करना चाहिए। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम उस नीतिगत अन्याय के खिलाफ हैं, उस चीज के खिलाफ है जो लोगों का शोषण हो रहा है। सन 4700 पहले का हिंदुस्तान नहीं है राजा खेड़ा। अब मैं वहां पर पहुंच गया हूं और मैं प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज से आप तय कर लो। मेरा विनम्र निवेदन है, अगर किसी ने मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर का शोषण किया, तो अशोक शर्मा आपके और उसके बीच में इसी तरह युद्ध करने आएगा जैसे महाभारत के अंदर भीष्म पिता के सामने अर्जुन के आगे शिखंडी लगाता। मैं शिखंडी बन के आपका वध करूंगा। हत्या नहीं कह रहा हूं मैं, हत्या गुनाह है। वध का मतलब है आपका नुकसान करूंगा। अगर आपने अपनी आयदा से उठ के किसी का नुकसान किया, आप अपने दायरे में रह के वही काम करो जिसको राजस्थान सरकार तनख्वाह देती है। मैं जानता हूं आपके अपने पर्सनल शौक है, इसीलिए तो आप कुछ करना चाहते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपका चश्मा साफ करना चाहता हूँ। अब किसी का धना, और ध्यान रखना, जिस आदमी कहने से आप शोषण करना चाह रहे हो वो किसी का सगा नहीं। पूछो। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से मैं समस्त जिले को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस संदर्भ में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और हमारे बनिया ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष नेमीचंद जी पुष्पा बैठे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है जिसमें हम आपके बीच में बोलने आए हैं। सबसे पहले मैं प्रशासन का, शासन का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत विंतीपुरा में
जो हादसा हुआ था उसके 1-1 लाख रुपए जो सैंक्शन किए, उसके मैं जिला कलेक्टर का और राजस्थान सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बुरे वक्त में उनको 1-1 लाख रुपए की राशि दी। अब मुद्दा जो मेरा है वो आपके माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1-1 लाख के चेक धौलपुर का प्रशासन किसी के घर जाके कैसे बांट सकता? या तो पैसा वो प्रशासन का अधिकारी अपनी तनख्वाह से दे रहा हो तो उसको अधिकार है कि वो अपना पैसा किसी के भी माध्यम से दे सकता, या फिर देने वाला है अपने घर पे दे रहा हो तो अधिकार है। अब 20वीं सदी का कोई मंत्री 21वीं सदी में 22 साल बाद अपने घर से उन चेकों को डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो मैं आपके माध्यम से दोनों को कहना चाहूँगा, सम्मानीय 20वीं सदी के पूर्व मंत्री भाई सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी के मेरे 2 सवाल हैं कि किस अधिकार से आप लोगों ने किसी घर पे जाके उन शोषण वाला उन पीड़ित आत्मा को बुलाया? मैं मानता हूँ कि एक बार परिस्थितियाँ होती हैं, MLAs, MPs, नेता नहीं पहुँच पाते तो प्रशासनिक अधिकारी उस जगह जाके कुछ चेक देता है। और अगर कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, वो कोविड के चक्कर में नहीं पहुंच पा रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुंच पा रहा, तो वर्चुअल तो मैसेज जा सकता है, लेकिन ये परंपरागत कानूनन बड़ा ही अन्याय है। और ये सवाल मेरा राजस्थान सरकार से और धौलपुर के प्रशासन से है कि सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी ने अपने घर पर बैठ के वो 2 चेक तहसीलदार के माध्यम से कैसे? सबसे बड़ी बात, पहले तो बाबूजी आज किस पद पे? अगर विधायक के पिताजी हैं तो राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, सभी के पिता अगर अपने घर पर प्रशासन को बुलाएंगे तो फिर ये शासन किसी के कोल्ड स्टोर से, किसी कोठी से चलेगा या अधिकारी के ऑफिस से चलेगा? ये मेरा सबसे बड़ा। दूसरी बात, को देखो, आपका दायित्व है, आपका धर्म है, और नहीं तो डाकू रत्नाकर की बात ध्यान रखना। जब डाकू रत्नाकर अपने बच्चों को पालना था तो साधुओं को बांटा तो घर पूछने गया, तो उनके बच्चों ने उनसे कहा था कि डाकू रत्नाकर तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है, तेरा फर्ज पे हमारा पालन पोषण करना, लेकिन तेरे गुनाह में हम शरीक नहीं होंगे। और तब उसकी आत्मा जागी, तब वो वाल्मीकि बना और तब रामचरित मानस का लेख हुआ। तो मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि ऐसी बददुआएं मत लो, ऐसे अन्याय मत करो कि तुम्हारा भी नुकसान हो और तुम्हारे बच्चों को भी बददुआ लगे, उनको भी परेशान हो। नीतिगत काम करो, सबकी मानो। मैं विधायक, सांसद, प्रधान किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जनहित में काम होना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः सम्मानित पिता तुल्य प्रद्युम्न सिंह जी से कहना है कि 20वीं सदी से 21वीं सदी में आ जाओ और आज के नजरिए से देखो, अपनी कोठी से आजाद करो, लोगों को मानसिक से गुलामी से मुक्त करो। और अगर आपको वाक्य में कुछ बांटना है तो धन्य से दो, प्रताप सिंह कोल्ड स्टोर से सब कुछ बांट दो ना, लेकिन राजस्थान सरकार के पैसे को कंधे पर रख के मत चलो। आज के बाद आप ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे, ये मेरा हाथ जोड़ के पुनः बड़े निवेदन है। और प्रशासन के अधिकारी को कहना है, आज के बाद किसी भी आदमी का शोषण किया, किसी का भी नुकसान किया, तो मुझे मजबूरन होके आपके साथ वो करना पड़ेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं कही। आप सभी यहाँ पर पधारे, आपके माध्यम से मेरा मैसेज जो पब्लिक में जा रहा है, प्रशासन में जा रहा है, शासन में जा रहा है, उसके तहे दिल से शुक्रगुजार। और प्रशासनिक अधिकारी को भी कहना है कि आइंदा आप किसी के दबाव में आके ऐसी गलती मत करो जिससे आपका नैतिक